मन क्या है? मन कहते हैं ना, मन में यार ये गंदे विचार से आते रहते हैं। ये मन क्या है हमें समझना है, क्योंकि ये शरीर जो है, जो हमारा फिजिकल बॉडी है, इसको हम कहते हैं कि बाहर का जो स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी, इसके अंदर एक है एनर्जी बॉडी जिसको आत्मा, कॉन्शियस, चेतना शरीर कहते हैं। हम समझे इसको, मन है क्या पहले। ये अंदर आत्मा, चेतना, एनर्जी बॉडी जिससे कि शरीर चल रहा है। जैसे मोबाइल में बैटरी होती है, मोबाइल चलता है, ऐसे ही शरीर में बैटरी है जिसको आत्मा, एनर्जी, कॉन्शियस बॉडी कहते हैं। तो एक ये बाहर का शरीर फिजिकल बॉडी जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, अंदर का आत्मा शरीर, मन जो हम इसको कहते हैं एनर्जी बॉडी, ठीक है। फिर इस शरीर के बाहर के और इस आत्मा शरीर के बीच में एक मन शरीर है। मन, ये मन शरीर क्या है? ये माइंड बॉडी। मन बनता है किससे? माइंड से। माइंड जो है, इससे भी एक तीसरा शरीर कह सकते हैं, मन शरीर, जो कि इस शरीर फिजिकल बॉडी और जो उस अंदर की जो है आत्म बॉडी को जब चलती है तो ये माइंड ऑपरेट करता है, मनस शरीर। अब अगर जो सा है, हमें जो पढ़ाई कराई गई है ना, स्कूल से, बचपन से पढ़ाया गया, तो जो पढ़ाया गया तो ये थॉट्स बन गए हमारे, विचार। अगर मान लो कि किताब ही नहीं होती, पढ़ाई नहीं होता, जंगल में ही बड़े हुए होते, तो फिर मन तो रहता, माइंड तो रहता, परंतु उसमें कुछ अंदर रिकॉर्डिंग नहीं गई होती। अब जो अंदर रिकॉर्डिंग जाती है, अरे ये मेरा बेटा, जैसे माँ जन्म लेती कहते मेरा बेटा, मेरी बेटी, फिर हमारा कहता मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, फिर मेरी नौकरी। तो ये मैं मेरा का जो चैप्टर चलता चला जाता है, ये माइंड है ना, मन, वो रिकॉर्ड करता चला जाता है विचार। उससे जो संसार से सारे विचार इकट्ठे हो जाते हैं मैं मेरा के, तो उसमें कहीं ना कहीं ये खेल शुरू हो जाता है। अब जब मैं मेरा के विचार शुरू होते हैं तो फिर तू तेरा के भी आते हैं कि मेरा तेरा, मैं नहीं तू। अब ये करते करते ही अब संसार में, समाज में एक व्यवस्था बन जाती है। अब इस व्यवस्था के अंदर कहा था ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये पाप है, ये पुण्य है। तो ये अब जो है किसने बनाया? गंदा और अच्छा। गंदे विचार किसने कहे? गंदा। इस समाज में किसी ने कहा ये गंदा है और ये अच्छा है। अगर ये गंदा शब्द ही ना होता, अच्छा शब्द ही ना होता, पढ़ाई नहीं होती, तो सोचो। तो ये सब समाज की व्यवस्था में जब पढ़ाई आई, जब ज्ञान आया समाज का, तो उसमें ये व्यवस्था में कहा गया ये अच्छा, ये बुरा, ये गंदा, ये ठीक। अच्छा क्या है? यार अच्छा, सुबह उठो, अपना नहाओ धो, पूजा पाठ करो, किसी के लिए गलत विचार मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, तो किसी के ऊपर गलत नज़र मत रखो। तो ये हमने अच्छा कह दिया, अच्छा है। बुरा क्या है? चोरी करोगे, गलत बात है। किसी पर गलत नज़र रखोगे, गलत बात है। सुबह उठते ही बिना नहाए जोन से तुम बिना पूजा किए ऐसे ही खा लेते हो, गलत बात है। तो अच्छा और गंदा की डेफिनेशन समाज ने दी है। ये पुण्य है, दान करो, सेवा करो। ये पाप है जब तुम कोई सेवा नहीं करते और कुछ भी लूट मार करते हो, किसी के लिए भी जो है गलत सोचते हो, अपना फ़ायदा देखते हो, दूसरे का कितना भी नुकसान हो जाए किसी के छाती पे भी वार कर दोगे। तो ये पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे जो विचार है ना, विचार, थॉट, जो इनपुट आया नॉलेज का, इसको हम कहते हैं मन। माइंड जो है, मस्तिष्क, माइंड बॉडी, दिमाग, इससे जो विचार दौड़ने लगे अंदर, विचार कि अगर कोई किताब ही नहीं पढ़ी होती, पढ़ाई नहीं होती, जंगल में ही बड़े होते, तो कोई विचार नहीं होता, तो काया का मन, पता ही नहीं होता, जिंदगी निर्लेप चलती। हमने पढ़ा ना आदि मानव जब आया, नगन, शरीर पे कपड़े भी नहीं हैं, तो पता ही नहीं था। अब हम कहेंगे हे नगन, कोई घूमे, शेम, गलत, गंदा इंसान है। क्या है ये? है कोई तरीका? तो ये जो नंगा है या कपड़े पहने हुए हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुख है, ये दुख है, ये लाभ, ये समाज की व्यवस्था है। और इस व्यवस्था से कनेक्टेड ज्ञान जो हमारे अंदर गया, उस ज्ञान के अंदर ही हमारे विचार दौड़ने लगे। अब ये विचार दौड़ने लगे, तो अब ये विचार जो है अगर हम अच्छे लेंगे, सिंपल है, अच्छे विचार कैसे आएंगे? अच्छी कंपनी अच्छी होनी जरूरी है। संघ, मान लीजिए मंदिर में जाते हैं, हमारे अंदर क्या बुरे विचार आएंगे? बाहर समाज में डिस्को में चले जाते हैं तो कैसे विचार आएंगे? शराब खाने में चले जाए तो कैसे विचार आएंगे? तो विचार जो है कंपनी पर डिपेंड करते हैं। समाज के अंदर हमारे थॉट आ गए, अब एज द कंपनी सो द कलर, जैसे विचार आएंगे, जैसे संग वैसा रंग।
तो संग अगर तुमने गलत लोगों का लिया तो अंदर रंग आएगा ही, चढ़ेगा ही। क्यों? इसलिए संग बड़ा जरूरी है। अब कहते हैं ना, अरे यार फालतू देखो मत। अगर तुम फालतू मान लो टीवी देखते हो और उसमें फालतू चीज़ें देखते हैं तो फालतू फालतू फालतू, तो तुम्हारे अंदर गलत विचार ही आएंगे, ये तुम्हारे काम के नहीं है। अगर मैं मान लीजिए मूवी देखे जा रहा हूँ, हॉरर मूवी देखे जा रहा हूँ, है ना, हॉरर मूवी वाला हॉरर दिखता है जिसमें बहुत डर है, तो क्या होता है, अंदर हॉरर ही होगा, डर जाएंगे बहुत ज़्यादा। और अगर हम कोई रोमांटिक मूवियाँ देखे जा रहे हैं तो अंदर एकदम हमारे प्यार, और फिर प्यार से लस्ट बढ़ेगी ना। तो जैसे जैसे हम चीज़ें देखते हैं वैसे वैसी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। कई लोग हैं देखो जो पॉर्न मूवीज़ देखते रहते हैं तो उनका 24 घंटे लस्टी रहते हैं। तो जिंदगी जैसी तुम्हारी सोच है वैसी ही तुम्हारे बाहर तुम एक्शन लोगे। है क्या, मेरे अंदर थॉट कुछ चल रहा है, मेरे ब्रेन हाँ कर यार, और फिर शरीर एक्शन में ले लेता है। अंदर विचार आया, ब्रेन राइट और रॉन्ग कहता है, शरीर कहता है अगर राइट तो ले लगा एक्शन ले ले। और उसमें एक्शन में देखो कोई चोरी डाके भी मार लेते हैं, कोई जो सा किसी का रेप भी कराता है। तो ये हमारे अंदर के विचार कहाँ से आए? कंपनी किसकी की? क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किसके साथ बैठते हो? तो कंपनी से अंदर के थॉट्स बनते हैं। जैसी कंपनी होगी, जैसे लोगों का संग होगा बाहर तुम्हारा, जैसा तुम देखोगे, जैसा सुनोगे, मोबाइल कंप्यूटर टीवी जो भी, वैसे ही अंदर विचारों का संग होगा। बाहर का संग अंदर विचारों का संग बना देता है। इसी विचारों का संग, मन जिसको कहते हैं, विचारों का संग ही तुम्हारे शरीर से बाहर अच्छे और बुरे कर्म करवाता है। तो इसलिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट है गहरे में समझना कि हमारे को कंपनी, संग, किसका संग, लोग कैसे हैं जिनके साथ बैठता हूँ, अच्छे लोगों के साथ बैठूँ, ढंग की बात हो, फालतू बात ही नहीं करनी है, अच्छा सुनूं, कौन सा सुनना है मेरे को, गाने क्या देखना है टीवी पर, क्या देखना है मोबाइल पर। भाई मैं अच्छा देखूंगा तो अच्छा विचार आएगा, बुरा देखूंगा बुरे विचार आएंगे। मार काट देखूंगा, कार तर देख एवेंजर मूवी देख रहा है कोई, ये तरह देख रहा है, एवेंजर देख रहा है, और एवेंजर देख कर वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठा। आज हमारे नौजवान देखो वो ऐसे हो गए जैसे पता नहीं क्या, उसने तो कमा लिया हजारों करोड़ रुपये मूवी बनाकर, पर हमारा नौजवान देखो वो उसको रियलिस्टिक मानकर चल पड़ा। तो हमें क्या देखना है जिससे हमारे विचार उधर जाएंगे? क्योंकि जैसी बाहर की चीज़ें तुम देख रहे हो, जैसी सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर थॉट क्रिएट करती है, और उसी बबल्स के अंदर तुम अपनी इस शरीर से एक्शन लेते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी, संघ। बाहर फिजिकल अच्छे दोस्त हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, शराबियों के साथ बैठेंगे शराबी पिएंगे, ड्रगिस्ट के साथ बैठेंगे ड्रग ही लेंगे, स्मोकर के साथ बैठेंगे स्मोक शुरू कर ही देंगे, करेंगे क्या? तो यही करने वाले हैं। तो एज द कंपनी सो द कलर। और बाहर जैसी कंपनी होगी अंदर वैसे थॉट आएंगे। सिर्फ बाहर के नहीं, आजकल तो कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, टीवी पे तुम क्या देख रहे हो, किसको सुन रहे हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव सुनोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छे विचार जाएंगे, अच्छा देखोगे, अच्छे विचार जाएंगे। और अंदर के विचारों से शरीर जो है एक्शन लेता है, शरीर एक्शन लेता है। और जो शरीर एक्शन लेता है उसमें अच्छा रिजल्ट, बुरा रिजल्ट, नेचुरली बात है। अगर तुम कहीं पर अच्छा विचार कर रहे हो, अच्छा विचार यानी अच्छा देखते हो, अच्छा सुनते हो, अच्छी कंपनी है तो अच्छे करोगे। बुरे विचार आते क्यों है कि बुरी कंपनी है, बुरे लोग हैं, बुरे के साथ बैठते हो, बुरा देखते हो, बुरे विचार आएंगे। तो इसलिए ये तुमको डिसाइड करना है कि बुरे विचार, गंदे विचारों से बचना है तो अच्छे विचार देखो ना भाई, अच्छे विचार सुनो, अच्छा देखो, अच्छा अपने आप बोलोगे। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम बुरे के एडिक्टेड हो चुके हैं। हमारे अंदर जो सा है बुराइयाँ ज़्यादा घर कर गई हैं, क्योंकि हम जो है एक्साइटेड हो जाते हैं उसमें। अब थोड़ा अच्छे की तरह ट्रांसफ़र हो तो अच्छे के लिए अच्छा ज्ञान चाहिए, अच्छा ज्ञान, जिंदगी का ज्ञान। जब अच्छा ज्ञान लेंगे तो अच्छी कंपनी बनेगी। अच्छा सुनो, अच्छा देखो तो अच्छा बोलोगे, अच्छा बाहर का संग करो तो फिर अच्छे अच्छे तो जाओगे, गंदे विचार खत्म। फिर अब अच्छा तो फिर ज़िंदगी भी अच्छी, मौज में, खुशहाल।